कैंपस फ्रंट कर्नाटका के एक्टिविस्ट सरफराज का कहना है कि रियासत में बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों और संघ परिवार के नजरिए से इत्तेफाक न रखने वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जिसकी मुखालिफत में उन्होंने वजीर आला बम्मई के कोप्पल के दौरे पर एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कैंपस फ्रंट के कारकुनान अरेस्ट किए गए और उन्हें नॉन बेलेबल सेक्शंस लगाकर जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया। तो संघ परिवार को और संघ परिवार के लीडर्स को एक तरीके का कानून और बाकी के लोग जो संघ परिवार के आइडियोलॉजी के खिलाफ है उनको एक कानून, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कर्नाटका में चल रहा है। कैंपस फ्रंट के कारकुन कल एहतजाज किए थे तो उनको अरेस्ट किया गया, जुडिशियल कस्टडी को भेजा गया है। उनके ऊपर 353 को फाइल किया गया है, जैसा कि वो पुलिस की ड्यूटी को दखल कर रहे थे, ऐसा कुछ झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनके ऊपर केस फाइल किया गया है, जो कि वो लागू ही नहीं होता। रिसेंटली 3 स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। पहली बात, कई दिन पहले NSUI जो एक कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, NSUI ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया BC नागेश के घर के सामने। तब ये पुलिस डिपार्टमेंट उनके ऊपर जो केस फाइल किया, स्ट्रॉन्ग केस फाइल करके बड़े बड़े सेक्शंस लगा के, नॉन बेलेबल सेक्शंस लगा के जेल के अंदर डाला गया उनको। वही तौर पे 2 दिन पहले ABVP जो बीजेपी का एक स्टूडेंट विंग है, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो साफ तौर पे उनका प्रोटेस्ट ऐसा था कि घर के अंदर घुस के, होम मिनिस्टर के घर के अंदर घुस के तोड़फोड़ भी की गई और होम मिनिस्टर के घर के सामने बैठ के बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज किया। यहाँ तक कि 2 एक PSI को सस्पेंड किया गया और एक कांस्टेबल को भी, हेड कांस्टेबल को भी सस्पेंड किया गया। इतने बड़े पैमाने पे जब वो प्रोटेस्ट किए, जब वो एहतजाज किए, तो उनके ऊपर छोटे छोटे केस डालकर उनको रिहा कर दिया, कोई भी जुडिशियल कस्टडी नहीं दिया गया। और एक प्रोटेस्ट किया हमारे कैंपस फ्रंट के कारकुनों ने। तो ये कैंपस फ्रंट के कारकुनों को क्या किया, ये लोगों ने नॉन बेलेबल सेक्शंस डालकर जुडिशियल कस्टडी को भेजा गया। इस मामले में सरफराज ने कहा कि खाती पुलिस अहलकारों को कोर्ट में घसीटा जाएगा और कैंपस फ्रंट के कारकुनों पर लगाए गए झूठे केसेस को वापस न लिए जाने पर पुरजोर एहतजाज किया जाएगा। तो गवर्नमेंट के इशारे के ऊपर जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट इधर नाच रहा है या फिर पुलिस डिपार्टमेंट इधर काम कर रहा है, ये टोटली संविधान के खिलाफ है, ये देश के आईन के खिलाफ है, ये देश के दस्तूर के नज़रिए के खिलाफ है। इसको हम लोग सख्त इसकी मजम्मत करते हैं और हम कोप्पल के अंदर जो हमारे लीडर्स के ऊपर जो जुल्म हुआ है, तो इस जुल्म को हम कोर्ट के अंदर सवाल करेंगे। पुलिस को भी हम कटकटे में ज़रूर बज़रूर खड़ाएंगे। ये हमारा अभी हम इसका उन्वान कर रहे हैं। आने वाले दिन में हम 8 दिन की एक मोहलत हम दे चुके हैं। अगर 8 दिन में पुलिस के ऊपर एक्शन नहीं होगा, उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा और हमारे लीडर्स के ऊपर जो केस दिया गया है उसको रिवोक नहीं किया जाएगा, तो हम लोग पुरजोर तरीके से कोप्पल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज भी करने वाले हैं। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।